Assalamu alaikum dear students. Today I am going to teach you relative atomic mass and atomic mass unit as well as unified mass. Dear students, मैं बहुत ही सिंपल और जनरल एग्जाम्पल की मदद से आपको relative atomic mass करवाऊंगी, लेकिन relative atomic mass का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव मास क्या होता है, क्योंकि जब आपको रिलेटिव मास का पता होगा तभी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास की समझ आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि रिलेटिव मास क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि हमें 1 kg मैंगो है उसको मेजर करना है। 1 kg मैंगोस को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होता है 1 kg का स्टोन, जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास एक बैलेंस है, इस बैलेंस में हम मेजर करेंगे 1 kg मैंगोस को। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को मेजर करने से पहले किसी भी बैलेंस में उसका स्टैंडर्ड यूनिट रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने 1 kg मैंगो मेजर करने हैं तो हम एक साइड पर उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट रखेंगे। जैसा कि मोस्टली जो है वो स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं 1 kg का, 2 kg का, तो यहाँ पर हमने एक स्टोन रखा है 1 kg का, और यहाँ इस साइड पर मैंगोज़ आएंगे। 1 kg मैंगोज़ का वेट हमने कंपेयर किया है 1 kg के स्टोन के साथ। ये 1 kg मैंगोज़ हैं और ये 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट है। अब ये जो वेट आया है मैंगोज़ का 1 kg, वो हमने कैसे मेजर किया है? हमने रिलेट करके मेजर किया है एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो इसको कहते हैं रिलेटिव मास। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पर। तो जो एटॉमिक मास है यानी मास ऑफ एटम का, उसको भी रिलेट करके सेम इसी तरीके से मेजर किया जाता है। सबसे पहले जो है वो कार्बन का मास नाउन था कि कार्बन जो है उसका मास 12 है। सबसे पहले जो है सिर्फ कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था जिसका मास नाउन था कि उसका मास 12 है। उसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो साइंटिस्ट ने इसी कार्बन के मास को स्टैंडर्ड ले लिया 12 को, और उसके साथ ही कंपेयर करते गए बाकी जितने भी एलिमेंट्स थे उनके एटम्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि जो भी एलिमेंट हो जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो, उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है 1/12 मास ऑफ एटम ऑफ द कार्बन 12। जैसे ये इसके एक जनरल एग्जांपल थी, सेम वैसे ही इस साइड पर कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया। जो कार्बन 12 है उसको स्टैंडर्ड यूनिट लिया गया। स्टैंडर्ड लेने के लिए कार्बन के 12 यूनिट्स जो हैं वो लिए गए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये 12 जो हैं यूनिट्स हैं या एटम्स हैं कार्बन के, इनको एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। और इस साइड पर जो है बाकी जितने भी एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी थी या उनको मेजर करना था उनके मास को, वो इस साइड पर लिए गए। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो अगर ऑक्सीजन को ही हम लेते हैं, उसका कंपैरिजन कराते हैं, तो इस साइड पर अगर हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन करवाते हैं तो इस साइड पर ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे और उनका कंपैरिजन जो है वो करवाया जाएगा कार्बन 12 के साथ, और उससे रिलेट कर उसका मास जो है वो मेजर किया जाएगा। तो ये था रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि जिस एलिमेंट के मास को हमने कैलकुलेट करना है उसको कंपेयर करना है कार्बन के, जो कार्बन का मास है 12, 1/12 उसका एक यूनिट है। ये जो एक एटम है वो 1 यूनिट के इक्वल है, तो इसलिए इसको 1/12
12th का नाम दिया जाता है कि 12 जो इसके एटम्स हैं कार्बन के, उनका एक हिस्सा जो है ये, उसको 1 एटम कहा जाता है। 1/12 के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है, तो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मेंशन है कि यहाँ पर जो कार्बन 12 है उसको स्टैंडर्ड लिया जाता है और उसके एटम्स के साथ, कार्बन के एटम्स के साथ कंपेयर किया जाता है दूसरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को। और डियर स्टूडेंट्स, उसका यूनिट जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का, उसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और उसका सिंबल जो है वो AMU है। AMU मतलब एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट। और 1 AMU जो है वो इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ ग्राम के। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 AMU की और इसको याद कर लेना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मास ऑफ एन प्रोटॉन, ये इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया है 1.0073 और साथ में AMU लिख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो। तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब भी हमने AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो AMU की वैल्यू, ये जो यहाँ पर वैल्यू दी है, उस वैल्यू को AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसका ग्राम्स में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रॉन की दी गई है, इसको भी उन्होंने कहा है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी AMU की जो वैल्यू होगी 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, इससे मल्टीप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, 1 AMU की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, हर जगह AMU की वैल्यू जो है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम ही यूज़ होगी। यहाँ पर भी वैसे ही है कि यहाँ पर दिया गया है मास इलेक्ट्रॉन का और AMU साथ दिया है। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो ग्राम्स की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।